जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिव जी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज दे। तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। पहले भी कथा में कहा 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27 बार, या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की मां अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा।
थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता, 2-3 पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो यह बफेट चल गया। पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो री जी सही है गलत है? पत्ते का ही दोना। और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में 2-4 पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़कता। तो उस दोने को भी संभालने के लिए 2-3 पत्थर जेब में होते थे। जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता। पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते, आसपास में पत्थर टिका देते और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? 2 दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी में गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करेंगे कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता, फिर मैं बैठ जाऊं जब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डालता और उसने सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में उन्हें जो इशारा करा 2 का, उन्हें 2 धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया है ना, दोस्त ने जैसे 2 गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया। उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परोस, फिर इसकी बारी है कि ये अच्छे से परोस। शिव पुराण कर रही है। देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है। और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं। और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू हुआ है, टेलर चालू हुआ। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए,
जी बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा, और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला हाँ जी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं? शंकर जी बोले एंड में ले, आखिर में। जैसे ही सुतकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुतकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला, अभी तो बैठा है। कैकेयी मैया आ गई। कैकेयी जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का, और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। कैकेयी बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सुबेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। कैकेयी तुरंत आवाज लगाकर बोली द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही दर्द है। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पे रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला के रख दिया, और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी की यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली अब की बार मैं ही जाती। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा जानकी भोजन ब्राह्मण जिम के चले गए? सीता जी बोली सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले फिर? सीता जी बोली अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांके, झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर। आज मेरे महादेव 33 कोटि
रोटी देवताओं को अंदर बिठा कर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देखकर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड। वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है, और वो बैंड लगा दिया गया। अब शिवजी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तो रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं, और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी? हाँ मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिन नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन जय नारायण जो नाम है उसका, उसको मां बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब मां बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माएं बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है, तिल भर उम्र गढ़ती। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है।
तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम? गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु तो ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है तो जय नारायण नाम है तो राम कृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती हैं आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महावूर लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती है माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उतने में पहचान जाती है भेरू आ गया है, तुरंत कि वाया गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान गई। सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी। रामलीलाओं में पति भी जाता था, पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की। अब पत्नी को टेंशन रहता था, दिख नहीं दिया। अब इसको अपना पति नहीं दिखे तो एक पर्ची लिख के भेज दे मंच पे, कालू सिंह तुम्हारी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा है। अब इसको दिख नहीं रहा था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेजी। पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में एक माइक पकड़ के बैठता जैसे हमारा आशीष मूछ वाला, ऐसे वो चिल्ला, और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया है, तो इसने दूसरी पर्ची भेज दी, माची हो गई है। दूसरी पर्ची बैठे, वो दिख नहीं रहा, बस उतनी देर में तो वो दिख गए। अब पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा। शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई, कि उर्मिला आई, कि मांडवी आई, कि सुकीर्ति आई, कि केकई आई, कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया।
एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर गई, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी हुई शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गई? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए, ऐसी चीज की महाराज ये धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजाओ, धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। शंभो डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर हर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भाव से आनंद से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। तर्पण शिव महापुराण की कथा में जितनी बार भी शिव के मूल मंत्र का स्मरण हो, हृदय से कहें और बाबा से निवेदन करें। सभी लोग अपनी जगह का आनंद लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा।
चारों ने। पर देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया इसने, एक नारी का संग। देखिए, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा? पेट भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की। वो तो कहता है, तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा, तू चिंता करना छोड़, तू क्यों टेंशन ले? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु में दूं। जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, उसके चरणों में जाकर बैठ। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है पर उसमें देखिए, मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते, ऐसे दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। हम लॉकडाउन से कथा सुन रहे हैं। बाबा की महिमा का गुणगान कितना करें उतना कम है। मैं व मेरी पत्नी के विवाह को 13 वर्ष हो चुके थे। हमने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, परंतु संतान का सुख नहीं था। सभी जगह से निराशा हाथ लगी। आपकी कथा सुनते समय जब आपने पशुपति व्रत व सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, तब मेरी पत्नी ने उपाय करने के बारे में सोचा, और हमने जिस प्रकार आपने वह विधि बताई थी उसी प्रकार से 18 नवंबर 2021 को वह विधि की। जिसके बाद बाबा की महिमा ऐसी हुई कि 18 नवंबर 2021 को विधि करी। 5 जनवरी को मेरी पत्नी की रिपोर्ट बाबा की कृपा से पॉजिटिव आ गई और उसका गर्भ ठहर गया। परंतु जब जनवरी में 5 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका गर्भ ठहर गया, गुरुदेव 24 अप्रैल को मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही और सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी करवाई, बच्चे की धड़कन नहीं थी। मेरी पत्नी
वह मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना प्रारंभ कर दिया और हमने विचार करा कि जब भगवान शंकर ने दिया है 13 वर्ष के बाद दिया है तब वही संभालेगा। सोनोग्राफी में धड़कन नहीं थी गुरुदेव, तब शिव जी को 1 लोटा जल 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी करवाना प्रारंभ करी और दूसरी सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन वापिस लौट कर आ गई गुरुदेव। सोनोग्राफी के डॉक्टर ने कह दिया था ये संतान नहीं होगी, इसको गिरवा दिया जाए क्योंकि ये संतान नहीं है, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। पर डॉक्टर के अनुसार अब उसकी धड़कन वापिस आ गई थी गुरुदेव। 20 अगस्त 2022 शाम को 6:04 को महादेव की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई और बच्चा सुखी है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव है। ओ घड़ी, हम आपसे भी कहें, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने इस अशोकनगर के पावन मंदिर प्रांगण में इस पावन कथा को सुन रहे हो, हृदय से, दिल से, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है, मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी एक पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है, अवश्य सुन। ये तो आप सभी को डॉक्टर श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहिए, श्री अजय पाल जी को धन्यवाद देना चाहिए, श्री महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि साधुवाद है आपको कि आपने हमारे अशोक नगर में शिव महापुराण की कथा करवा कर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया। एक पत्र भेजा है किसी ने, पत्र क्या है, पतरा है, पत्र इधर है हो, आप ही ने भेजा है। धन्य, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत भारी है हो। राखी तिवारी, संदीप जी तिवारी, अशोकनगर प्रोफेसर कॉलोनी से है यह पत्र। पहले तो लाइन अच्छी लिखी है भजन की, भोले से दिल क्यों ये मैं जानू या महाराज, क्या बखान करूं मैं शब्दों में। कथा सुनते थे, टीवी पर देखते भी थे, बाबा से हमेशा कहा करते थे गुरुजी एक कृपा कर दो, बड़े बड़े शहर में कथा होती है, हमारा अशोकनगर क्यों छूट गया है। और हमको मालूम पड़ा आदरणीय सांसद महोदय कथा करा रहे हैं तो बहुत खुशी हुई गुरुजी, इसलिए इतना बड़ा हृदय बनाकर भेजा। बहुत बहुत खुशी, साधुवाद था। बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। बाबा की कृपा से बहुत कुछ दिया है और बाबा ऐसा ही भंडार भर करके। श्री शिवाय नमस्ते। हृदय चित्त मन, आप भगवान से कहो तो हृदय से, दिल से कहकर जाओ, वो दिल से सुने। और जितने लोग इस कथा में आए हुए हैं उनसे कहूंगा आप लोग ऐसे ही कथा में नहीं पहुंच जाते, ये मेरा विश्वास है।
एक लोटा जल जब से कथा सुन रहे होगे तब से चढ़ाया होगा। कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान ने आपका थोड़ा ना थोड़ा काम जरूर करा होगा, तब तुम पंडाल में पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच जाते। लाखों की संख्या में इतने पंडाल भर के बैठे हो, 1 2 3 4 कहां पूरे के पूरे इतने भर भर के बैठे हो, लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो ये भक्ति तुम्हारी कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है तुम्हारी। केवल विश्वास, भरोसा। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज अपने लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने बच्चों के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी पत्नी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने माता पिता के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने भाई भाभी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी बहनों के लिए कमाता, भगवान देता। आपके परिवार का भरण पोषण मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, मना नहीं है। पर देवराज जब अपने परिवार का छोड़कर किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी के चक्कर में फंस गया, उस नारी ने कहा कि मेरे लिए सुंदर रानी, जो रानी हार पहनती है उसके गले का हार ला कर दो। और देवराज जब उस चक्कर में फंसता चले गया, चोरी करने लगा। अभी तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तुम्हारे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, कुटुंब का भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरे भगवान की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब अलग पैसा उसको लगने लगता है। कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं व्यसन में। एक पत्र आया है, वो भी देखिए। ग्राम धुर्रा अमाही, जिला अशोकनगर से हूँ। मैं महादेव की पुत्री हूँ। जिसने भी पत्र लिखा हो वह खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। आप ही ने लिखा बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों बेटियां हाथ हिला दो। महादेव की पुत्रियां हैं, महादेव की कृपा। क्या बखान करें गुरुजी, हम बोल नहीं सकते। बस भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं कि मेरे शंकर ने हमारी सुन ली। हमारे पिता हैं, उनकी कृपा का तो क्या वर्णन कर सकती हूँ। मेरे पिताजी बहुत मद्यपान में लगे रहते थे गुरुदेव। हम बेटियां बड़ी दुखी रहती थी। घर पर आना, क्लेश करना। देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई, हम चढ़ाया हुआ जल लाकर अगर उनको देते तो वो नाराज होते, इसलिए हमने वो जल आचमन के रूप में पानी के मटके में डालना चालू कर दिया। गुरुदेव वो पानी सारे घर के लोग पीने लगे और पिताजी ने मद्यपान छोड़ दिया। पिताजी का मद्यपान छूट गया। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। अब दिल से सुनो, कुछ नहीं जाएगा। अशोकनगर के आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, मैं फिर कहूंगा, और ये मेरा विश्वास कहता है, इस क्षेत्र में पहले जो भी सांसद महोदय रहे हों
मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी में शिव पुराण तो नहीं कराई होगी जो आपके सांसद महोदय ने आपके क्षेत्र में करा। और केवल अशोकनगर की धरा पर नहीं कर रहे हैं, पहले की कथाएं टीवी पर डली हुई है, कोई भी कथा डिलीट नहीं हुई है। एक एक कथा को उठाकर देखना। उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर से खुदाई कर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया, बहुत तमन्ना थी कहीं सुसाइड कर किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो वहां ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है कि केवल शिव महापुराण कैसी है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। तो कोई साधारण है? कोई सहजता नहीं है। ये कथा भले अशोकनगर में हो रही है, पर मैं निवेदन करूंगा, गुना हुआ, शिवपुरी हुआ, आसपास के जितने क्षेत्र है, आप ये टेंशन मत लेना कि कथा अशोकनगर, आप तो दिल से सुनना, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस मन से सुनते हो। कितने लोग आए यहाँ अशोकनगर के तो मुझे लगता है थोड़े होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है पूरे दूर दूर से, उठाओ जरा हाथ जो बाहर से आए, बाहर से जो आए ये देख लीजिए, पूरे पंडाल तीनों चारों में देख लीजिए। अशोकनगर वाले तो दिख ही नहीं रहे, कहां छुप गए। बड़ा मुश्किल, बैठ जाओ, रख लो हाथ, हर हर। और भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा बस बड़ी आस लेकर, विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे, बहुत विश्वास। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा को धन्यवाद देना। मेरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था, क्या मेरा जीवन था, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा, हृदय से। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते, बच्चों के लिए कमाता, शिव देते, परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते, संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में, गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ, फिर वो जीवन बेकार। देगा वो, जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है, पर
आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आएगी। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़े। सत्कर्म की ओर बचिए। फिर कहेंगे धन होगा, जेब में अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि जरूर होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता है आपके जीवन। जाने ना जाने, देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, 2 क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो 2 क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिवधाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है। किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवार पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है